श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और इसलिए उसकी महिमा थी। यीशु मसीह उन्होंने उक्त ज्ञान के आधार पर बाइबल लिखी और इसलिए उसकी महिमा है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के ज्ञान के आधार पर कुरान लिखा और इसलिए उसकी महिमा है। राम ने क्या कहा, फिर उसके लिए इतना बड़ा मंदिर क्यों? यही रामायण का सार है। रावण ने राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। राम रावण का नाश करते हैं और अपनी पत्नी सीता को वापस लाते हैं। चूंकि सीता लंबे समय तक रावण के साथ रही, इसलिए राम को संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में पवित्र है। तो अग्नि ने सीता को प्रवेश करने के लिए कहा। अग्नि के प्रवेश के बाद राम ने सीता को स्वीकार किया और उनकी पवित्रता साबित की। लेकिन नगरवासी सीता के बारे में बुरा बोलते हैं। ये जानकर राम सीता का पीछा करते हुए वापस जंगल में चले जाते हैं। क्या आपको सीता पर संदेह करने वाले राम, जो सतीत्व के लिए प्रसिद्ध हैं, के लिए इतने बड़े मंदिर की आवश्यकता है? भगवान सीता का विवाह महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति में होता है। तब महर्षि वन में चले गए और लंबे समय तक तपस्या करते रहे। बाद में जब वह वापस अयोध्या आते हैं, तो उन्हें खबर मिलती है कि राम ने सीता को वापस जंगल में भेज दिया है। ये सुनकर विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर अगले दिन विश्वामित्र अवतारी भगवान के रूप में राम की स्तुति करते हैं। शाही न्याय के अनुसार जो राजा प्रजा पर शासन करता है, उसे परमेश्वर की परीक्षा में अपने प्रिय लोगों का बलिदान करना चाहिए। इसलिए राम सीता का त्याग करते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है, और त्याग का एक रूपक बन जाता है। यदि हाँ, तो क्या हर राजा को अपनी पत्नी को जंगल में भेज देना चाहिए? नहीं तो। वास्तविक अर्थ यह है कि यदि हम अपने परिवार से बहुत अधिक जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वार्थवश ही राज्य चलाएंगे। वर्तमान राजनेता इसके गवाह हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उसे ये दिखाने के लिए जंगल में वापस भेज दिया कि राम ने सीता के प्रति उसकी वासना को नष्ट कर दिया था। अगर पत्नी पर वासना चढ़ जाए तो वह बहन के समान होती है। वह अंत में अपने भाई लक्ष्मण को जंगल भेज देता है क्योंकि वह काम को नष्ट करने या न करने के बारे में राय देता है। इसका वास्तव में मतलब ये है कि केवल वे लोग जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के इन 5 विकारों पर विजय पाते हैं, वे ही भगवान द्वारा बनाए गए स्वर्ग के राजा के रूप में शासन करने के योग्य हैं। राम के गुरु को एक बुरा सपना आया और उन्होंने इसके बारे में राम को बताया। राम ये कहते हैं, मैंने अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया है। तो राम कहते हैं कि मैं अयोध्यावासियों को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन रामायण में कहीं भी शिव को राम का मार्गदर्शन करते हुए नहीं दिखाया गया है। उन्होंने राज छुपाया। लेकिन महाभारत में कृष्ण को पांडवों का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है। दरअसल ये भी गलत है। शिव पांडवों का भी मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए गीता में अक्सर कहा जाता है कि ईश्वरन बोल रहे हैं, सर्वेश्वरन बोल रहे हैं, परमेश्वरन बोल रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पांडवों से पहले जो लोग रहते थे वे भटक गए थे क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई भगवान नहीं था। उदाहरण के लिए, पांडवों के पिता पांडु महाराज अपनी दूसरी पत्नी माधुरी के प्रति मोह के कारण बाघ के शिकार पर जाते हैं। पांडु महाराज ने अपनी पहली पत्नी कुंती देवी की बात नहीं मानी। वह बाघ समझकर घोड़े पर तीर चलाता है और अपनी पत्नी के साथ संभोग करते समय ऋषि को मार डालता है। तो ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि इसी तरह जब तुम अपनी पत्नी का आलिंगन करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह एक दिन जब पांडु की दूसरी पत्नी माधुरी स्नान करके आती है तो वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। पांडु महाराज की उसी स्थान पर मृत्यु हो जाती है।
इसी प्रकार बाइबल कुरान में भी ऐसी ही एक घटना है। इब्राहिम की पहली पत्नी सारा को लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह इब्राहिम को बच्चा पैदा करने के लिए सारा की नौकरानी के पास भेजती है। फिर जब इब्राहिम 100 वर्ष का हुआ तो सारा ने एक बालक को जन्म दिया। एक बार सारा का बच्चा और उसके नौकर का बच्चा खेल रहे थे। नौकर का बच्चा सारा के बच्चे को चिढ़ाता है। इस पर क्रोधित होकर सारा ने अपने पति इब्राहिम से कहा कि वह उसके नौकर और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ दे। भगवान हमें भी ऐसा ही करने को कहते हैं। फिर एक दिन भगवान इब्राहिम के सपने में आए और उससे अपने बेटे की बलि देने को कहा। इब्राहिम तुरंत अपने बेटे की बलि देने जाता है। इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि पत्नी को जंगल में छोड़ दिया जाए और पुत्र को मार डाला जाए। इसका वास्तविक अर्थ पत्नी के प्रति वासना और मोह तथा बच्चे के प्रति मोह को दूर करना है। ऐसे ही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होने के हकदार हैं। इसीलिए यीशु ने भी कहा था कि केवल वे ही जो बच्चों की तरह पवित्र हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। ये वास्तव में भगवान शिव की बुद्धि है। तो सारी महिमा उस एक शिव की है। ये शिव ही हैं जिन्हें मुसलमान अल्लाह कहते हैं और ईसाई उन्हें परमपिता कहते हैं। भगवान ने मूल रूप से इस पृथ्वी को स्वर्ग के रूप में बनाया था। उस स्वर्ग में इंसानों में काम, क्रोध, मोह, लोभ या श्रृंगार जैसी कोई चीज नहीं होगी। 2500 वर्षों के बाद पृथ्वी जो स्वर्ग थी, नरक में बदलने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं स्वर्ग में एक अविनाशी आत्मा हूँ। मैं भ्रकुटी के बीच सितारे के समान चमकता हूँ। उन्हें याद रहेगा कि आत्मा ही इस शरीर से सभी कार्य कर रही है। इसलिए वे हमेशा आनंदित और शांतिपूर्ण रहते हैं क्योंकि आत्मा का असली स्वभाव प्रेम, आनंद और शांति है। जब ये धरती नरक बन जाती है तो वे भूल जाते हैं कि मैं एक अमर आत्मा हूँ। अपने को विनाशी शरीर समझ लेते हैं। इसलिए वे सुख की अनुभूति के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए काम, क्रोध और लोभ का श्रृंगार रावण मनुष्य में प्रवेश करता है। वास्तव में हम रावण द्वारा फंसी हुई आत्माएं हैं, सीताएं हैं। हमें बचाने के लिए ही भगवान शिव एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। ये ज्ञान सभी ब्रह्मा कुमारी राजयोग ध्यान केंद्र पर बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। यूट्यूब वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। इसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। नर्क को रावण का राज्य कहा जाता है, इसलिए हम स्वर्ग को राम का राज्य कहते हैं। लेकिन उस राम राज्य में नारायण प्रथम राजा के रूप में शासन करेंगे। इसीलिए स्वर्ग के द्वार का उद्घाटन समारोह नारायणन मंदिर में आयोजित किया जाता है। श्री राम या श्री कृष्ण जो स्वर्ग जाते हैं, वे भगवान नहीं हैं। शिव ही एकमात्र वास्तविक भगवान हैं जिन्होंने उन्हें गीता का सच्चा ज्ञान सिखाया और उन्हें स्वर्ग भेजा। दरअसल अयोध्या में बन रहा राम मंदिर वास्तव में शिव का बनाया जा रहा मंदिर है। शिव जो रामराज्य बनाते हैं, वह मनुष्य नहीं बना सकते। रामराज्य वास्तव में स्वर्ग है जो कलयुग के अंत के बाद आता है। उस रामराज्य को रचने वाले शिव को सब अल्लाह परमपिता कहते हैं। यदि यह तथ्य पहले से ज्ञात होता तो मुगल राजा शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं कराते। यदि यह बात हिंदुओं को पहले से ही पता होती तो वे अब मस्जिद तोड़कर राम मंदिर नहीं बनाते। हमें उम्मीद है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इसे समझेंगे। शांति उन सभी दयालु आत्माओं को धन्यवाद जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखा।